मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं फिर से कि नॉकआउट प्रतियोगिता का है क्या है। कल हम लोगों ने इसका दो एग्जाम्पल देखा था, एक सम और विषम संख्याओं का। आज एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि सम और विषम संख्याओं का जो है एग्जाम्पल, और इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डबल नॉकआउट वगैरह कभी पूछा नहीं जाता है, लेकिन सिंगल नॉकआउट जो है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अमूमन प्रतियोगिताएं जो है वो सिंगल नॉकआउट के आधार पे ही आयोजित की जाती हैं। तो हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें अगर देखेंगे कि सम संख्या है या विषम संख्या है, तो कैसे जो है पिक्चर को हम लोग बनाएंगे, एक बार फिर से पूरे डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम का देखेंगे। तो सम में मान लीजिए टोटल टीमों की संख्या है 12। तो 12 को दो भागों में अगर हमको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, n/2 कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ टीम बाई 2। तो ये बराबर 12/2 बराबर ही हो जाएगा 6। यानी कि इसका मतलब है 6 अपर हाफ में और 6 लोअर हाफ में। अगर हम लोग यहां से देखें तो ये हो गया आपका अपर हाफ और ये हो गया हमारा लोअर हाफ। इस तरह से दो भागों में डिवाइड हो गया। कब? जब टीमों की संख्या सम होगी तब। और विषम होने पे इसके लिए अलग फार्मूला है, अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सम वाले को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 6 टीम यहां पे भी है, 6 टीम यहां पे भी है, और हम लोग ये जानते हैं कि अगर सेकेंड राउंड में टीमों को पावर ऑफ 2 में लाना है तो उसके लिए हमको बाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां अगर हम लोग 6 टीमों में अगर अभी हम लोग बनाना चाहे पिक्चर, तो ये हमारा बनेगा नहीं। या एक राउंड का तो बन जाएगा, लेकिन दूसरे राउंड में वो पिक्चर नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं कि चाहे वो सम में हो और चाहे विषम में हो, बाई हमको दोनों में देनी ही होगी। लेकिन एक शर्त है कि वो खाली पावर ऑफ 2 में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 12 है, अगर यही संख्या ये 16 होती, 8 होती, तो हमको किसी भी तरह की बाई देने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा था। लेकिन चूंकि ये पावर ऑफ 2 में नहीं है, इसलिए भले ही ये सम में है, लेकिन हमको बाई निकालनी ही होगी। तो बाई निकालने के लिए क्या करते हैं कि जितनी टीमों की संख्या होती है उसके आगे की पावर ऑफ 2 की संख्या से हम लोग घटा देते हैं। तो मान लीजिए बाई निकालना है, तो 12 के आगे की पावर ऑफ 2 की संख्या कितनी है, यहां पे देखें 16 है। तो क्या करेंगे कि 16 माइनस 12, ये जो हमारी टीम की संख्या है 12, तो ये बराबर कितनी हो जाएगी, 4। यानी कि 4 ये टोटल बाई आ गई, 4 टोटल बाई है। देखिए हमने एक चीज ये भी कल आपको बताया था कि जब हमारी टीमों की संख्या सम होगी तो हमारी बाई की संख्या भी जो है वो सम में ही आएगी। अब ये है कि 4 बाई है, तो 4 बाई का बंटवारा कैसे करें। तो चूंकि सम में है, तो जैसे हम लोगों ने टीम के अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए n/2 का प्रयोग किया था, तो इसके लिए भी वही NB यानी नंबर ऑफ बाई बाई 2 कर देंगे। तो कितनी बाई है, 4/2 बराबर ये हो जाएगा 2। यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 बाई ऊपर और 2 बाई नीचे। अब 2 बाई है, तो 2 बाई में किसको दे दिया जाए बाई और किसको ना दिया जाए। तो इसका भी रूल है कि सबसे पहली बाई जो है वो सबसे ऊपर वाले को दी जाती है, और उसके बाद दूसरी बाई नीचे वाले को। और इसी तरह से हम इसको भी कर लेते हैं, यहां सब पहली बाई ऊपर और दूसरी बाई नीचे। इस तरह से देखिए चारों बाई का बंटवारा हो गया। अब हम लोग फर्स्ट राउंड का जो है यहाँ पे कर लेते हैं मैच। 2 और 3 का मैच हुआ, 4 और 5 का, और 8 और 9 का, 10 और 11 का। यहां पे ये भी जानना फिर से जरूरी है, फिर से सुन लीजिए कि जिन टीमों को बाई मिली होती है वो फर्स्ट राउंड में नहीं खेलते हैं, इसलिए उनको फर्स्ट राउंड में नहीं खिलाया गया। सेकेंड राउंड में देखिए, अब 2 और 3 में जो भी जीत के आएगा, और 4 और 5 में, तो 2 और 3 में जो भी जीत के आया उसका इससे मैच हुआ, और 4 और 5 में से जो जीत के आया उसका यहाँ बाई के साथ 6 के साथ हुआ। इसी तरह से 8 9 में जो जीत के आया उसका 7 से, और 10 और 11 में जो जीत के आया उसका मैच हो गया
इधर 22 से या 12 से। ठीक है, अब इसको जो है ये थर्ड राउंड, फिर इसमें से जो जीता, यहां से जो जीता, आप इसको सेमीफाइनल कह सकते हैं, और फिर यहां से जो जीता और इन दोनों में से जो जीता इससे, और फिर यहां पे फिर ये हो जाता है आपका फाइनल। इसमें से जीता इन दोनों के, और यहां फिर हो जाता है विनर, यानी कि विजेता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भी यहां से जीतता है, अगर हम लोग इसको इस तरह से कर लें कि मान लीजिए यहां 2-3 में मैच हुआ, 2 जीत गया, यहां 4, और यहां से फिर 8, और यहां से 10, यानी कि देखिए नॉकआउट का हमने पहले ही कल ही मतलब बताया था कि जो भी टीम या जो भी खिलाड़ी जिस भी राउंड में हार जाएगा वहीं से वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी विशेषता जो है वो नॉकआउट की है। तो यहाँ पे देखिए फिर 1 और 2 का मैच हुआ, मान लीजिए कि यहां 2 जीत गया, और 4 और 6 का मैच हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 6। यहाँ पे देखिए 2 जीत गया, फिर अगले राउंड में चला गया, लेकिन जो है यहां पे देखें तो 6 जो है वो जीत जाता है, आगे आ जाता है। इसी तरह से मान लीजिए 8 और 10 में होता है यहां पे मैच, सॉरी 7 और 8 में होता है, मान लीजिए यहाँ पे 7 आ गया, और यहाँ पे कौन आ गया 10। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से ये 10 आगे जीत के चला जाता है, तो 7 ये बाहर है टूर्नामेंट से। इसी तरह से 2 और 6 का होता है, मान लीजिए यहाँ पे 6 आगे आ जाता है, तो 2 फिर बाहर हो जाता है। इसी तरह से 10 और 6 में फिर मैच हुआ, जो भी जीता, मान लीजिए 10 और चाहे 6, मान लीजिए 10 जीत जाता है, तो ये 10 जो है वो प्रतियोगिता का विजेता कहलाता है ना, प्रतियोगिता का विजेता। इस तरह से जो है नॉकआउट में प्रतियोगिता होती है। जो भी खिलाड़ी जिस भी राउंड में हारेगा वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। जो भी खिलाड़ी या जो भी टीम जिस उसमें हारेगी अपने राउंड में, वो वहीं से जो है वो बाहर हो जाएगी। यही नॉकआउट का सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा दोष भी कह सकते हैं। इसके बाद अब आप देखें, यहाँ तो हमने सम का एग्जाम्पल दिया, अब आपको यहाँ विषम का देते हैं। देखिए 11 विषम है, तो इसके लिए देखिए इसके लिए भी पद्धतियां हैं, इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है। यहाँ पे सारा सिंपल था, खाली n/2 का प्रयोग करना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैथ जो है वो चेंज हो जाता है। जब टीमों की संख्या विषम होती है तो इसके लिए क्या करते हैं कि एक फार्मूला हम लोग लगाते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ निकालने के लिए। जैसे यहाँ n/2 कर दिए थे अपर हाफ लोअर हाफ के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसका एक फार्मूला है जिसको हम लोग कहते हैं कि अपर हाफ में टीमों की संख्या बराबर n+1/2 बराबर 11-1/2 बराबर 12/2 बराबर 6, है ना। यानी 6 टीमें जो है वो अपर हाफ में हो गई। ये हमारा हो गया अपर हाफ और ये हो गया हमारा लोअर हाफ, है ना। ये देखिए ऊपर और ये नीचे यहां से। इसी तरह से ये लोअर हाफ में टीमों की संख्या बराबर, यहां देखिए माइनस हो जाएगा, n-1/2 बराबर 11-1/2 बराबर 10/2 बराबर ये हो जाएगा 5, है ना। 6 और 5 11, ये देखिए टोटल 11 टीमें हैं। तो ये हो गया टीमों का अपर हाफ और लोअर हाफ का बंटवारा। अब देखिए बाई के बंटवारे के लिए, अब इसका बाई हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये भी पावर ऑफ 2 में नहीं है ना। पावर ऑफ 2 की संख्या वहां देखिए लिखी हुई है 2, 4, 8, 12, 16, 32, और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये भी पावर ऑफ 2 में तो है नहीं, है ना। तो इसके आगे तो बाई कैसे निकालेंगे, जो टीम के आगे की पावर ऑफ 2 की संख्या है, तो बाई यहां लिख देते हैं। बाई बराबर यहां हो जाएगा 16 - 11 बराबर 5। ये देखिए 5 जो है ये क्या है
कि ये टोटल बाई आ गई, टोटल बाई। देखिए हमने कहा था कि जब टीमों की संख्या विषम होगी तो बाई की संख्या भी विषम में ही आएगी। देखिए यहाँ टीमों की संख्या सम थी, इसलिए बाई की संख्या जो है यहाँ पे सम में आई थी। ठीक है, अब ये बाई का भी बंटवारा 5 बाई है तो 5 बाई किसको दे दी जाए, तो उसके लिए भी जैसे यहाँ तो देखिए जब बराबर था तो क्या हुआ कि NB/2 कर दिया गया, है ना। लेकिन यहां फिर से यही करना पड़ेगा कि अपर हाफ में बाई की संख्या बराबर NB-1/2 बराबर ये कितना है, नंबर ऑफ बाई 5 - 1/2 बराबर 5 में से 1 निकल गया 4/2 बराबर 2। ठीक है, इसी तरह से यानी कि अपर हाफ में कितनी बाई दे दी जाएगी, 2। इसी तरह से लोअर हाफ में बाई की संख्या बराबर NB+1/2 बराबर 5-1/2 बराबर 6/2 बराबर 3। देखिए 3 और 2 5, टोटल बाई है हमारी है 5। ठीक है, अब अपर हाफ में कितनी बाई देना है, 2 बाई देना है तो एक बाई यहां पे हो गई और दूसरी बाई यहां पे हो गई। लोअर हाफ में कितनी बाई है, 3 बाई दे दीजिए, मान लीजिए एक बाई यहां, एक बाई यहां और एक बाई फिर यहां, मतलब ऊपर नीचे इस तरह से बाई का बंटवारा होता है। अब आप फर्स्ट राउंड का यहाँ पे पिक्चर बना दीजिए। फर्स्ट राउंड में देखिए 2 और 3 का मैच और 4 और 5 का मैच। ठीक है, इसी तरह से आप देखें तो यहाँ पे केवल एक ही मैच हो रहा है 9 और 10 का। बाकी टीमों को बाई मिली हुई है, बाई वाले सेकंड राउंड में खेलेंगे। तो सेकंड राउंड में अब यहाँ हो गया आपका सेकंड राउंड में बाई और मान लीजिए 2 और यहां से मान लीजिए ये 4 और ये बाई यहां से आ गई। ठीक है, यहाँ 1, 4 और 6 का मैच। फिर देखिए दोनों को बाई मिली है, दोनों सेम आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे। 7 और 8, आप इसको 7 और 8 भी कह सकते हैं। यहाँ 9 और फिर यहां से ये 11। ठीक है, अब यहाँ 1 और 2 का मैच हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे 1 जीत के आ जाता है और यहाँ 6 और 4 का मैच हुआ, मान लीजिए 4 जीत जाता है, तो इनका फिर आपस में मैच होगा। इसी तरह से 7 और 8 में मैच हुआ, मान लीजिए 7 जीत जाता है और 9 और 11 का मैच हुआ, मान लीजिए 9 जीत जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का फिर से यहाँ पे मैच हुआ 7 और 9 का, मान लीजिए कि यहां से आ गए 7 जीत के बाहर आ गया और 1 और 4 का मैच हुआ, मान लीजिए यहां से 4 जीत के आ गया। तो अब क्या होगा, 4 और 7 का मैच होगा। ये थर्ड राउंड या सेमीफाइनल कह सकते हैं और ये यहाँ पे फाइनल है। 4 और 7 का जो है ये फाइनल मैच होगा और इसमें जो भी जीतेगा वो विनर, मान लीजिए 4 हो गया, तो एक 4 है वो क्या है कि विनर ऑफ द टूर्नामेंट या प्रतियोगिता का विजेता। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देखें कि जब सम और विषम होती हैं तो सम में आपको कुछ नहीं करना रहता है, खाली n/2 का प्रयोग करना रहता है या NB/2 का प्रयोग करना रहता है। लेकिन जब टीमें विषम में होती हैं तो आपको फिर इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, कि देखिए जहां यहाँ अपर हाफ में टीमों की संख्या जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे देखिए बाई की संख्या कम है, और आप देखें फिर इसी तरह से यहाँ टीमों की संख्या कम है तो यहाँ बाई की संख्या ज्यादा है।
और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है। देखिए यहाँ n+1 है, यहाँ देखिए माइनस है NB। जब बाई हम लोग जो है अपर हाफ में निकालेंगे तो माइनस में निकालेंगे, और जब टीमों को निकालेंगे तो प्लस में निकालेंगे। बस इतना ही खाली टीमों के बंटवारे में और बाई के बंटवारे में अगर आप सावधानी बरत देंगे तो आपके फिक्चर में कोई भी समस्या नहीं होगी और अच्छे से आपका फिक्चर बन पाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे कि डबल नॉकआउट और कंसोलेशन जो है वो कैसे होते हैं, वो टूर्नामेंट। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अभ्यास करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा फिर। ओके।